अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में डिस्कस करना है हमने टेंसेस के बारे में। ये टोटल टेंसेस हैं कितने? 16 टेंसेस हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उन टेंसेस के नेम क्या हैं। सबसे पहला जो टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, past perfect tense, past perfect continuous tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect continuous progressive tense, past future tense, past future continuous tense, past future perfect tense, past future perfect continuous tense। तो ये वो टेंसेस हैं जो हमारी डेली रूटीन यूज़ होते हैं, जिनमें हमने डिस्कस कर। तो फार्मूला जब तक समझ नहीं आएगा तब तक टेंसेस समझना मुश्किल है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन पर्पस है वो इसके फार्मूला को याद करना और इसके फार्मूला को समझना है। सबसे पहला जो हमारा टेंस है यहाँ डिस्कस करने के लिए वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें देखें कि फार्मूला उसका क्या है। सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस एस ई एस फॉर थर्ड पर्सन। अब बेस वर्ब होता क्या है? A base verb is the form of verb where it has no ending ing, ed, en added it. It is also called the root verb, जैसे कि go, run, do हो गया। यानी कि इसमें जो एंडिंग वर्ड है वो कभी भी ing, ed, en पर एंड नहीं होगा बल्कि ses पर होगा। इसी तरह इसकी एग्जांपल में आ जाता है टॉम ईट्स एप्पल। इस पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है वो है ईट्स। अब हमारा नेक्स्ट जो टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और इसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे कहा जाता है। इस ज़माने में यूज़ होने वाला फार्मूला सब्जेक्ट इज़ एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग आईएनजी। जब भी हम आईएनजी का इजाफा करते हैं तो वो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे कि गो से गोइंग, वर्क से वर्किंग, लुक से लुकिंग। इसी तरह इसकी एग्जाम्पल भी नोट आउट करें कि टॉम इज ईटिंग द एप्पल। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे अब हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। ऊपर हमने क्या कहा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे आ जाता है पास्ट पार्टिसिपल। जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एंड होता है ई एन। एग्जाम्पल में है टॉम हैज़ ईटन द एप्पल्स। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और इसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे कहा जाता है। इसमें आप देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस सिंस और फॉर। अब इसमें क्या यूज़ होगा? एग्जाम्पल में टॉम हैज़ बीन ईटन एप्पल्स फॉर 15 मिनट्स। टाइम की बात की जा रही है। सिंस फॉर आ जाए तो टाइम की यानी कि बात हो रही है। तो ये भी मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ सिंस और फार में क्या डिफरेंस है कि सिंस हम कब यूज़ करते हैं और फार हम कब यूज़ करते हैं। अगर बात हो सिंस की तो अब पीरियड ऑफ पास्ट टाइम, अगर हम गुजरे हुए ज़माने की बात करें तो सिंस यूज़ करेंगे। अब पीरियड ऑफ टाइम, जो वक्त अभी चल रहा है, अगर उसकी बात करें तो हम फार यूज़ करेंगे। अगर देखा जाए सिंस की एग्जाम्पल में तो आ जाता है 9 o'clock, फार में देखा जाए तो 5 मिनट्स, इसी तरह सिंस में आ जाए तो 1 जनवरी, इसी तरह फॉर में आ जाए तो 2। यानी कि जो काम प्रेजेंट में हो रहा है उसके लिए हम फॉर लगाते हैं और जो पास्ट में हो चुका है उसके लिए सिंस लगाते हैं। या कोई गुजरा हुआ कल हो सकता है उसके लिए भी फॉर लगाएंगे। और अगर बहुत ही ज़माने गुजर चुके हो तो सिंस लगेगा। ये हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंसेस के हवाले से। इसी तरह अब ज़माना माजी की तरफ आ जाते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस आ जाता है हमारे पास। इसके फार्मूला को देखते हैं तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईडी प्लस साथ में इरेगुलर वर्ब यूज़ होते हैं। अब इरेगुलर वर्ब्स क्या हो जाते हैं? जो कि उसकी सेकंड फॉर्म हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल में बताया है कि टॉम एट एन एप्पल। अब ये इसकी सेकंड फॉर्म है। अगर थर्ड फॉर्म होगी तो ईटन हो जाएगी और फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? ईट। इसी सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड नंबर पे जो इसका टेंस बनता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और अकॉर्डिंग टू ऑल टेंसेस, ऑल 16 टेंसेस के अकॉर्डिंग ये नंबर 6 पे आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वाज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हमारे पास इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा जिसके बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं।
इसका अगर एग्जांपल देखी जाए तो टॉम वाज ईटन द एप्पल। टॉम गुजरा हुआ ज़माना है तो वाज आ जाएगा यहाँ पे। ये बेसिक फार्मूला है जिससे हमें पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर और किसके साथ यूज़ होती हैं। इज़ की बात करें तो इज़ जो है ही शी इट के साथ यूज़ होता है। आर है वी दे यू के साथ यूज़ होता है। एम है आई के साथ यूज़ होगा। हैव है तो आई वी दे यू के साथ यूज़ होगा। हैज़ है तो ही शी इट के साथ यूज़ होगा। इसी तरह अगर हम शेल और विल की बात करें तो शेल जो है वो वी दे आई यू के साथ यूज़ होगा। विल जो है वो ही शी इट के साथ यूज़ होगा। अगर हम ज़माने के साथ शेल को रिप्लेस करें तो हम शेल के लिए शुड लगाते हैं, विल के लिए वुड लगाते हैं और कैन के लिए कुड लगाते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है। एग्जांपल आ जाती है टॉम हैड ईटन द एप्पल। 8 नंबर पे हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी एग्जांपल में टॉम हैड बीन ईटिंग द एप्पल आ जाता है। 9 नंबर पे अब हम फ्यूचर टेंसेस की तरफ चलते हैं, यानी कि ज़माने मुस्तकबिल की तरफ। सिंपल फ्यूचर टेंसेस जो हैं उनका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बेस वर्ब्स यूज होते हैं, यानी कि रूट वर्ब। हम विल का यूज करते हुए एग्जांपल इसकी क्या बनाएंगे, टॉम विल ईट एप्पल्स। नंबर 10 पे हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल पल आ जाएगी टॉम विल बी ईटिंग एप्पल्स। नंबर 11 पे हमारे पास आ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी एग्जांपल में आ जाएगा टॉम विल हैव ईटन एप्पल बिफोर आई केम। अगर हम कुछ बेसिक्स की बात करें तो मिड में और लास्ट में यूज होने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनमें अगर हम आई हो तो आई की जगह पे इन द बिटवीन यानी कि दरमियान में माई लगाएंगे, एंड पे मी लगाएंगे। वी है तो और आएगा, एंड पे अस आएगा। ही है हिज, शी हर, इट्स दे देयर देम, यू योर। आगे हम अपने टेंसेस को कंटिन्यू रखते हुए चलते हैं नंबर 12 की तरफ, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंसेस की बात हो। इसमें फॉर्मूला देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस सिंस और फॉर का यूज होता है। एग्जांपल देखी जाए, इसकी एग्जांपल में टॉम विल हैव बीन ईटिंग एप्पल्स फॉर मैनी डे, ये आ जाएगा। पास्ट फ्यूचर टेंस आ जाते हैं हमारे पास, में हम सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बेस वर्ब्स यानी कि रूट वर्ब्स का यूज करते हैं। टॉम टोल्ड दैट he would eat apples in 1 hour। 14 पे देखें तो पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाते हैं, जिनमें सब्जेक्ट्स प्लस should would be, अब यहाँ पे be का यूज हो रहा है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। टॉम टोल्ड दैट he would be eating apples all the day long। 15 पे हमारे पास आ जाएगा पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फॉर्मूला में सब्जेक्ट्स प्लस would have should have plus present participle। Tom said that he would have eaten apples। 16 number पर past future perfect continuous tenses, subject plus would have been plus present participle। Tom said that he would have been eating apple।